बहनों का रिश्ता प्यार और नफरत के बीच में घिरा रहता है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? चलिए इसे देखकर पता करते हैं। दोनों बहनें मैरी और जेस ने अपने दोस्त एंडी को अपने पसंदीदा फ्रेंच रेस्टोरेंट में आमंत्रित किया है और उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का कठिन प्रयास कर रही है। एंडी थोड़ा असहज हो रहा है। उन दोनों के पास कहने के लिए काफी दिलचस्प बातें हैं, पर वह किसी की बात पर ध्यान देने की कोशिश करता है कि दूसरी उसमें कूद पड़ती है। जहाँ जेस उसे अपने हाल की यात्रा के बारे में बता रही है, वहीं मैरी उसे यह बताने की कोशिश कर रही है कि उसने अपना वीकेंड कैसे बिताया। यह बस पागलपन था। अरे मैरी, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ, और इंस्टाग्राम पर सबको लगेगा कि हम लोग डेट पर आए हैं। ठीक है, लेकिन कोई शिकायत नहीं, तुमसे बदला लेना चाहिए। ओ एंडी, जरा सुनो। अरे नहीं, ये ड्रेस तो एकदम नया था। मैरी, तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तुम हमेशा ही मुझे कम आंकती हो। मेरी बहन, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? ओ, क्या तुम सच में यहाँ ऐसे बैठोगी? जाओ और जाकर अपने आप को साफ करो मेरी प्रिय। कोई हाल में नहीं, एंडी यहाँ मेरे साथ आया था, तुम जानती हो। कुछ भी, अब वो मेरे साथ है। बस करो तुम दोनों, मैं इस सब से तंग आ गया हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर अपना समय बिताओ, मैं बस जा रहा हूँ। अब देखो तुमने क्या किया। जेस बस अपने पसंदीदा बैंड का सबसे नया एल्बम सुन रही है और मैरी को भी कुछ सुनने का मन कर रहा है। जेस, ये भयानक संगीत क्या है? तुम्हारे गाने की रुचि में कुछ गड़बड़ आ गई है। ठीक है, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं आया तो मैं अगली वाली चलाती हूँ। ओह, यह तो और भी बेहतर है। हे भगवान, मेरे कानों से तो खून ही निकल जाएगा। अपना फोन मुझे दे दो। जेस, मैं तुम्हें सुनाती हूँ कि असली अच्छे गाने क्या होते हैं। तुम्हें सच में यह पसंद है? कोई हाल में नहीं, मुझे अपने नए गाने सुनने हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। किसी को भी कभी भी वो बकवास गाने नहीं सुनने चाहिए। मेरा फोन दो। नहीं, छोड़ो। तो अंत में यह जोड़ी किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि कौन सा गाना सुनना है, तो वो अपनी शाम मौन में बिताएंगे। प्यारी मैरी आज कुछ बेक करने जा रही है। थोड़ा सा दूध और एक अंडा और मैदा मत भूलना। उफ, मैदा तो मेज पर से गिर गया। खैर, जो भी हो, मैरी अपने अच्छे मूड को बर्बाद नहीं करेगी और वह अपनी मेहनत जारी रखती है। मेरे कपकेक एकदम सही है। मुझे पता है कि मेरे पास कहीं इधर उधर न्यूटेला है, इससे वो और भी बेहतर बन जाएंगे। ओह, मैं इस मैदे को साफ करना ही भूल गई और कोई इधर से गुजरकर अपने पैरों के निशान पीछे छोड़ गया है। जासूस मैरी अपनी काम पर लग गई है। मैं इन निशानों की जांच कर रही हूँ। प्रमाण सीधे जेस के कमरे की तरफ जा रहे हैं। आहा, हेलो बहन। तुमने कभी मेरे न्यूटेला के जार को तो नहीं देखा होगा ना? तुम्हारा किस चीज का? क्या नहीं, बस बहुत हुआ। मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा और ये बच्चे खुचे तुम्हारे मुंह पर इस चीज के सबूत हैं। मैरी सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बनाने में माहिर है, पर हम ऐसा जेस के बारे में नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि उसके बाल उसकी बात ही नहीं सुनते। एक पोनीटेल जैसे आसान काम भी उससे ठीक से नहीं हो पाते। मैरी, मेरी मदद करो, कृपया मदद करो। देखो ये कैसे लग रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ दो, यह सीरियल आखिरकार काफी रोचक हो रहा है। पर मैरी, कृपया कृपया कर दो ना। ओह ठीक है, बैठ जाओ, मैं एक चोटी बना दूं। पर अगर तुम चुप बैठो तो मैं इस एपिसोड को छोड़ना नहीं चाहती। मैरी अपने प्रोग्राम में इतना घुस गई है कि उसे पता भी नहीं चला कि उसने अपने फीते को अपनी बहन के बालों में बांध दिया है। ये दोनों अब कभी भी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, हो गया, अब तुम उठ सकती हो। मैरी, ये तुमने क्या किया? मैं तुमसे जुड़ क्यों गई हूँ? ओह, तुम कितना परेशान करती रहती हो। उफ यार। सोने से ठीक पहले मेरे पसंदीदा चुनौतियों में से कुछ को देखने का सबसे अच्छा समय है। ओह, वो फिर से। जेस, क्या तुम मुझे सिर्फ वाईफाई के साथ अकेला छोड़ दोगी कृपया? मैरी, मुझे सच में लगता है कि तुम्हें सोशल मीडिया की लत लग गई है। यह एक तरह की समस्या है। अपना फोन मुझे सौंप दो। हाँ, इसे 1 सेकंड तक पकड़ो, मुझे बाथरूम तक जाने की जरूरत है। मुझे
पता है कि मैरी को उसके फोन से कैसे निकाला जाए, कम से कम 1 सेकंड के लिए ही। ओह, यह मजेदार होने वाला है बहन। हाँ, यह तस्वीर अच्छी पृष्ठभूमि बना देगी। यह टूटी हुई लगती है। ठीक है, तो मेरा फोन कहाँ है? तुमने इसे गिरा दिया। स्क्रीन पूरी तरह से टूट गया है। अब मैं अपनी इंस्टा कैसे देखूंगी? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। माफ करो, मैं जा रही हूँ। रुको, जब मैं इसे लॉक करती हूँ तो दरारें गायब हो जाती हैं। ओह जेस, यह क्या बदमाशी है? ऐसा मैरी क्यों करती है? अपनी बहन के साथ साझा किए बिना नाश्ता करना अच्छा नहीं है। तुम पहले ही काफी खा चुकी हो और मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ। जैस, तुम सच में मुझे इन स्कूल प्रैंक को देखने में बाधा डाल रही हो और इसे मैं खरीद कर लाई हूँ। तुम इतनी लालची कब से हो गई? क्या तुम मेरे लिए एक भी छोड़ नहीं सकती हो? जो भी हो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। 9 बज गए और अब उठने का समय। जैस पूरे जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार है। हालांकि मैरी को उठने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मैरी, जागो, पार्टी का समय हो गया। जागो जागो, जल्दी जागो। ठीक है, अपना छोटा सा मुंह बंद करो और मेरे कमरे से बाहर निकलो। जैस की स्पष्ट रूप से सुबह के लिए अन्य योजनाएं हैं। मैरी के कमरे में आवाज अच्छे से गूंजती है, इसलिए वह एक सुंदर गीत गाती है और साथ ही साथ अपने बालों को भी सुखा लेती है। ओह, मेरे कमर में कितना दर्द हो रहा है। कृपया मुझे सोने दो। इस तरह से जब मेरे बाल हवा में उड़ते हैं तो मैं एक सुपरस्टार की तरह दिखती हूँ। ओह मैरी, मुझे तुम्हारा गुप्त खजाना मिल गया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें जब जरूरत होती है तुम्हारे हाथ में कुछ मीठा होता है। मैं भी थोड़ा ले लूंगी अगर तुम बुरा ना मानो तो। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? ओह हाय मैरी, क्या तुम उठ गई? सुप्रभात। इसमें अच्छी बहन के कोई भी गुण नहीं है। मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, पर मैंने अपने प्रति इतनी लापरवाही बरती है कि अब ये ड्रेस मुझे अटता ही नहीं है। बहुत दुख की बात है। बस हो गया, आज से सारी मिठाई बंद। अब बस फिटनेस पर ध्यान देना है। मैं कुछ ऐप वर्कआउट्स के साथ शुरुआत करूंगी। हे भगवान, यह मैंने जैसा सोचा था उससे कठिन है। मैंने केवल कुछ क्रंच किए हैं और मैं पूरी तरह से थक गई हूँ। मेरे प्यारे मिठाई, अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते। यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए है। यह मेरे लिए काम करेगा। सलाद के पत्ते और गाजर, अब यह मुझे पसंद है। मैं एक स्पोर्टी बनी की तरह तेज और चुस्त हो जाऊंगी। स्क्वाट्स के 3 सेट। चलो शुरू हो जाओ। नमस्ते खूबसूरत ड्रेस। मैं हर दिन तुम्हारे और करीब आ रही हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरी चर्बी पिघल रही है। चलो इसे थोड़ा और कठिन बनाते हैं। हाँ, मैंने अपने सपने की ड्रेस में फिट होंगी। मैं करूँगी। मुझे बस डाइट को बरकरार रखना है और अपने कुछ वर्कआउट को दुगना करना है। हर सुबह मैं अपनी खूबसूरत ड्रेस को देखती हूँ। मैं इसे निहारती हूँ और कल्पना करती हूँ कि मैं इसे पहनकर पूरे शहर में घूमूंगी और सभी मुड़ मुड़ कर मुझे ही देखेंगे। वह ड्रेस है जिसके लिए वो इतना मेहनत कर रही है। अच्छा, एक एम साइज का ड्रेस। तुम इससे अच्छा कर सकती हो मेरी बहन। अच्छी बात यह है कि मैं वैसी बिल्कुल समान दिखने वाली ड्रेस को खोज पाई थी।
पर केवल छोटे साइज में। मुझे डर है कि मैरी आपको करने के लिए कुछ और काम मिल गया। अब समय आ गया है मैं अपनी मेहनत के परिणाम देखने का। मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अभी बहुत उत्साहित हूँ। इतना कठिन मेहनत और अपने खाने पर नियंत्रण का मेरे पर वास्तव में क्या प्रभाव पड़ा है। उफ, यह बेवकूफ जिपर ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? अरे नहीं, मुझे लगता है मैंने जैसा सोचा था उतना मेहनत नहीं किया है। ओह मैरी, यहाँ तुम्हारी ड्रेस है। यह सिर्फ एक छोटा सा मजाक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जहाँ बहुत सारे भयानक प्रैंक्स आपका इंतजार कर रहे हैं, और अभी हमारे ब्लूपर्स को देखकर आनंद लें।